अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो बहुत से वेक्टर के प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वेक्टर प्रोडक्ट को ओबे कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करेगी दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों और किस वजह से? सबसे अहम जो वजह है वो ये है कि A क्रॉस B जब हम करते हैं तो उनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड्स होते हैं, रिजल्टेंट पे मैग्नीट्यूड्स आ रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ उलट है। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं, जब A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B दोनों वेक्टर्स होंगे और उनकी रिजल्ट भी एक वेक्टर आ रहा होगा, तो उस वक्त डायरेक्शन वेक्टर का A क्रॉस B का एक होगा। लेकिन जिस वक्त हम B क्रॉस A करेंगे तो उस वक्त जो वेक्टर C आएगा या नया जो वेक्टर आएगा, उस वक्त डायरेक्शन उस वेक्टर का अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा होता है, या यूनिट वेक्टर हम शो कर रहे थे फॉर्मूला के अंदर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमारे पास उनकी यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन था, तो यूनिट वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एक्स वाई प्लेन के हिसाब से, उसमें परपेंडिकुलर होने की वजह से डायरेक्शन जो होगा वो उलट हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्शन में। तो इस वजह से कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा, वायोलेट करेगा। अब देखते हैं फर्दर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A एंड B इज नॉट कम्यूटेटिव। दो वेक्टर्स जब भी लिए जाएं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की जाए, उसी तरह उन दोनों की रिजल्ट्स देखी जाएं और उनको अल्टर करके, जैसे A क्रॉस B है उसको B क्रॉस A करके किया जाए, तो फिर वो रिजल्ट सेम नहीं देते। उसका एक तो वजह यह है कि यूनिट वेक्टर होने की वजह से उनमें प्लेन पे उन वेक्टर्स को लिया जाता है, तो उनमें डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। उस रिवर्स डायरेक्शन की वजह से इशू आता है। तो अब A क्रॉस B जब भी हम वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसे A क्रॉस B करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? C आएगा, एक नया वेक्टर। जब भी हम वेक्टर A क्रॉस B करेंगे तो रिजल्ट आएगा C वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा प्लेन के साथ। इसी तरह इसमें देखेंगे, जब डायरेक्शन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो उसमें B के साथ डायरेक्शन परपेंडिकुलर में बना रहा होगा, तो उस हिसाब से डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगी, डायरेक्शन C वेक्टर का इन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उस वजह से जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं होगा। इफ A and B two vectors and theta is angle between them, अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, थीटा उन दोनों के बीच में एक एंगल है, लेकिन हमारे पास एक और टर्म था जो यूनिट वेक्टर था। वो यूनिट वेक्टर अगर हम साइड्स चेंज करें, पोजीशंस चेंज करें A और B की, जब हम पोजीशन चेंज करेंगे A और B की तो हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज आएगा। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो उस पे साइन भी चेंज होंगी, उसके वैल्यूज भी चेंज होंगे। उस वजह से हमारे पास A क्रॉस B का रिजल्ट AB साइन थीटा n पॉजिटिव वेक्टर आएगा, लेकिन B क्रॉस A का जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिवर्ट आएगा, इनवर्स आएगा, इसलिए BA साइन थीटा माइनस n आ जाएगा। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में चेंज आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। इस तरह A क्रॉस B जो है AB साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन B क्रॉस A जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस BA साइन थीटा n के। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से हमारे पास वेरिएशन आ गई दोनों वैल्यूज में। जब वेरिएशन आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यूज जब पुट करेंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A की, तो सिंपली हमारे पास A क्रॉस B और B क्रॉस एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जब सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट आएगा A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन A क्रॉस B इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। इस लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ डायरेक्टली ओबे नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट्स के लिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो था हमारे पास कुछ ये था, कम्यूटेटिव लॉ वायोलेट बाय वेक्टर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स अब देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स
पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अब साइन है, एंगल साइन है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में आएंगे, इट मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर 90 की डिग्री बनाएंगे, तब उनका रिजल्ट मैक्सिमम होगा। और जब वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे और उन दोनों के बीच में पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तो फिर एंगल के हिसाब से 0 बनेगा आंसर। तो इस तरह पैरेलल और एंटी पैरेलल पे नल वेक्टर मिलेगा और परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे रिजल्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा मैग्नीट्यूड का। तो अब देखते हैं कैसे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर थीटा इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है और उन दोनों के बीच में एंगल 90 की रखी जाती है, ए एंड बी हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। किस तरह, अब देखते हैं। ए क्रॉस बी जो है, दो वेक्टर हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका मैग्नीट्यूड होगा ए बी। एंगल होगी साइन 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब साइन 90 जो है वो इक्वल है 1 के, तो इस लिहाज से ए क्रॉस बी इक्वल हो गया ए बी 1 इंटू एन के। इस तरह हमें वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट मिलेगा ए बी एन के। मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो और उन दोनों के बीच में एंगल 90 की हो। अब देखते हैं पैरेलल पे। अब पैरेलल है, अब 90 क्यों 90 पे क्यों मैक्सिमम है? तो 90 पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है y कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। जब y कंपोनेंट मैक्सिमम होता है तो वेक्टर की वैल्यूज भी मैक्सिमम शो हो रही होती हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट्स आए नहीं। अब आते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल पे। तो पैरेलल को देखें, एंगल 0 है, थीटा 180 या थीटा 0 हो तो आंसर दोनों का 0 आता है। जब आंसर 0 आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी डेफिनेटली 0 आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल थीटा इज इक्वल्स टू 0 और टू एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेक्टर्स इज नल वेक्टर। जब दो वेक्टर्स की टू पैरेलल वेक्टर हो या दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो, दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन की जाएगी एंगल की वजह से आंसर नल वेक्टर आ जाएगा। इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0 करते हैं तो साइन 0 इक्वल होता है 0 के, इसलिए हमारे पास आंसर जो मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड का आएगा वो पैरेलल वेक्टर के लिए 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर साइन 180 ले तो साइन 180 भी 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसलिए इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है वेक्टर प्रोडक्ट का, और एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स के लिए जब वेक्टर एंटी पैरेलल और पैरेलल हो तब हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 आता है या फिर मिनिमम आता है। मोस्टली 0 ही आएगा। अब हम देखेंगे कि सेल्फ प्रोडक्ट, जैसे हमने स्केलर में देखा था, स्केलर में वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो रिजल्ट जो आ रहा था वो स्क्वायर में आ रहा था, आंसर मैक्सिमम के तौर पे आ रहा था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में उलट है, अपोजिट है। कैसे? सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज नल वेक्टर। जब भी वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एंगल जो होगी वो 0 होगी। जब एंगल 0 होगी तो पीछे ही हमने पढ़ के आए हैं तो आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 इक्वल होता है 0 के। अब देखें, a क्रॉस a करेंगे तो a क्रॉस a हो जाएगा साइन थीटा n के। a क्रॉस a होता है a स्क्वायर के। सपोज करें a क्रॉस a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के। सिंपल वर्ड में हम देखेंगे तो हमारे पास a क्रॉस a स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब देखें, a स्क्वायर साइन 0 इंटू n है तो a स्क्वायर सेम रहेगा, साइन 0 के इक्वल होगा, 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? नल वेक्टर। सेल्फ प्रोडक्ट जब भी वेक्टर प्रोडक्ट की ली जाती है तो वो रिजल्ट देती है 0 के तौर पे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो किस तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है
ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। अब हम जो प्रूफ करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे देखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड जो है दो क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट करता है किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया को। किस तरह? फॉर्म्ड विद दीज टू वेक्टर टेकन एज टू एडजेसेंट साइड। सपोज करें एक वेक्टर हमने लिया है ए, दूसरा वेक्टर हमने लिया है बी। तो ए और बी वेक्टर में देखें कंपोनेंट जो है हमारे पास बन रहा है वो है बी साइन थीटा का। बी साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। सिंपल वर्ड में देखा जाए, ए और बी को देखा जाए तो वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, या सिंपली ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लेंथ इनटू हाइट। लेंथ है हमारे पास a, हाइट है हमारे पास b sin थीटा। तो इस तरीके से a b sin थीटा इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो ये जो है ये शो करता है a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ab sin थीटा। तो इस तरह मैग्नीट्यूड हो गया a क्रॉस b का इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स के।